क्वेश्चन नंबर 11 काफी आसान सा है ये। लेट दी वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3, ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल √2/3। देन हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड किसका, ए क्रॉस बी का 1 है। आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है? लिखा है, ध्यान से देखो, वहां पे लिखा हुआ है कि देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? यूनिट वेक्टर होगी। मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यही होता है ना, मतलब यूनिट वेक्टर का, जो भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये हमें डायरेक्ट नहीं गिवन था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में गिवन था, तो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर कहा गया है इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, क्या होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ये वाली आपको याद होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं, इसको अप्लाई कर लो। इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है, और इसकी हमें √2/3 गिवन है। तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे। ओके, हमें एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच का, ए एंड बी के बीच का एंगल, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो इसको यूज कर लो। तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 3 है, इंटू इसकी वैल्यू क्या है? √2/3 इंटू में साइन थीटा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल। तो हमें साइन थीटा क्या मिल रहा है बताओ? साइन थीटा इक्वल टू में 1/√2। √2 को डिवाइड में ले आओ, 1/√2। तो आप एक काम कर लो, √2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 30 की वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हो इसको, 30 की तो 1/2 होती है ना, मतलब 45 की होती है। तो साइन π/4 ले सकते हो इसको। तो साइन से साइन कैंसिल, हमें क्या मिलने वाला है? थीटा इक्वल टू π/4। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको इतना ही करना था। ठीक है।